Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are fine. Today we are going to discuss the numerical problem 10 of class 9 physics जो हमारे पास न्यू बुक आई है नेशनल बुक फाउंडेशन. A cyclist weight 500 Newton is moving in a circular track of radius 60 meter. एक साइकिलिस्ट है जिसका वेट 500 न्यूटन है और वो एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है और सर्कुलर ट्रैक का हमारे पास जो रेडियस है वो 60 मीटर है विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड कि वो जो मूव कर रहा है वो एक ही स्पीड से मूव कर रहा है और स्पीड उसकी 12 है. फाइंड द सेंट्रीपिटल फोर्स. आपको बेटा पता होना चाहिए द फोर्स विच कीप्स द बॉडी टू मूव इन अ सर्कल. ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी को सर्कल में घुमाती है उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. और इसके ऑपोजिट साइड जो फोर्स लगती है उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीपिटल को कहते हैं सेंटर सीकिंग फोर्स. द फोर्स विच कीप्स द बॉडी टू मूव इन अ सर्कल इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स. इजी सा न्यूमेरिकल है. गिवन डाटा वेट W से डिनोट किया 500 न्यूटन. रेडियस गिवन था R इज इक्वल टू 60 मीटर. थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमारे पास लेट्स सपोज ये एक सर्कल है. साइकिलिस्ट जिसका वेट 500 न्यूटन है वो एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है और हमारे पास कोई भी बॉडी को सर्कल में एक ट्रैक में मूव करने के लिए एक फोर्स रिक्वायर्ड होती है और उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स. और इसके ऑपोजिट साइड जो फोर्स लग रही है बेटा उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और आपको पता है कि हमारे पास उसका रेडियस उसने गिवन दिया हुआ 60 मीटर. रेडियस हमारे पास किसी भी सर्कल का जो हाफ होता है वहाँ से लेके यहाँ सर्कल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस कहते हैं. 60 मीटर दिया हुआ है. अब सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड आउट करनी है तो एज वी नो दैट FC इज इक्वल टू mv² डिवाइड बाय r. अब बेटा एक इशू ये है फार्मूला तो तब वैलिड होता है जब हमारे पास सारी चीज़ें हों गिवन हों. फार्मूला वैलिड होता है. अब m की वैल्यू नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैस. हमने मैस की वैल्यू निकालनी है ताकि इस फार्मूले में वैल्यू पुट अप करें और हमारा आंसर आ जाए. एज वी नो दैट वेट इज़ इक्वल टू mg. हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. g यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है. जब कोई चीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई हो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है. वेट 500 न्यूटन. जी हमारे पास 9.8 होती है. 10 भी आप पुट अप कर सकते हैं. जब 500 को डिवाइड बाय 9.8 किया तो हमारे पास मैस आ गया 51 kg. अब जस्ट इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट अप करते हैं. FC इज इक्वल टू mv² बाय r. m हमारे पास कितना है 51 kg. v कितना है 12 स्क्वायर था. स्क्वायर पुट अप कर दिया. अक्सर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं यहाँ स्क्वायर होता है यहाँ वैल्यूज़ जब पुट अप करते हैं स्क्वायर नहीं डालते. r हमारे पास कितना है 60. 51 12 को स्क्वायर लिया 144 डिवाइड बाय 60. 51 को 144 से मल्टीप्लाई किया ये आंसर आया डिवाइड बाय 60. जब इन दोनों को कैलकुलेटर से किया आंसर आया 122.4 और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है. कैसे आया बेटा थोड़ा सा मैं ये भी बता देता हूँ. फार्मूले में mv² डिवाइड बाय r था. मैस का यूनिट kg. v हमारे पास मीटर पर सेकेंड. ms-1 स्क्वायर था. स्क्वायर पुट अप कर दिया. यहाँ पे रेडियस का यूनिट होता है मीटर. kg स्क्वायर था तो m² s-2 यहाँ पे आ गया डिवाइड बाय m. m से कैंसिल हुआ पीछे रह गया kg ms-2 और हमें पता है kg ms-2 हमारे पास न्यूटन के बराबर होता है. अक्सर बेटा बोर्ड में क्वेश्चन आता है व्हाट विल बी द चेंज इन सेंट्रीपिटल फोर्स. अगर मैस डबल कर दो वेलोसिटी हाफ कर दो रेडियस डबल कर दो तो इंशाल्लाह जब ये न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैस को हाफ करने से या वेलोसिटी को अनचेंज करने से सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या चेंज आता है. नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी इसी तरह का है. इजी सा न्यूमेरिकल है बेटा. अ स्टोन ऑफ 500 ग्राम. एक पत्थर है जिसका मैस 500 ग्राम है. टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर. जिसे एक रस्सी से बांधा हुआ है और उसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर है और उसको एक लड़की घुमा रही है हॉरिजॉन्टल सर्कल में जिसकी स्पीड 3 ms-1 है. आपने फाइंड करना है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग.
कि रस्सी में खिंचाव कितना है। टेंशन बेसिकली एक फोर्स होती है, टेंशन का यूनिट भी न्यूटन है, फोर्स का यूनिट भी न्यूटन है। अब वो बता रहा है कि बॉडी को वो सर्कल में घुमा रही है, तो लिखा हुआ है विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस टेंशन। खिंचाव कौन सी फोर्स प्रोवाइड कर रही है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स विच कीप्स द बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। पिछले न्यूमेरिकल में बताया था, इसके ऑपोजिट साइड एक फोर्स लग रही है और उस फोर्स को हमने कहा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आसान सी ज़ुबान में बेटा आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एक टीचर क्लास में जाता है और एक बच्चा बड़ा अच्छा बच्चा है, वो कहता है यार सर आगे मैं क्लास में जाके पढ़ूँ, और ऐसी फोर्स जो उसे क्लास में लेके जा रही है उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक शरारती बच्चा है, वो कहता है सर आगे मैं बाहर जाऊं, पानी वगैरह पी के आता हूं, तो ऐसी फोर्स जो उस बच्चे को बाहर की तरफ लेके जा रही है, तो आप याद रख सकते हो उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब मैस हमारे पास कितना था 500 ग्राम, और वो उसको सर्कल में घुमा रही है और हमारे पास स्पीड कितनी है 3 ms-1 और लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि हमारे पास किसी भी सर्कल का जो हाफ होता है वो हमारे पास रेडियस होता है, तो यहाँ पे लेंथ किसके बराबर है, रेडियस के। इट्स मीन कि हमारे पास मैस 500 ग्राम था। ग्राम एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है बेटा, सो वी हैव टू कन्वर्ट ग्राम इनटू किलोग्राम। जब भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। ग्राम छोटा यूनिट है, किलोग्राम बड़ा यूनिट है, इसलिए आपने 1000 से डिवाइड करना है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। जब 500 को आपने 1000 से डिवाइड किया तो आंसर आया 0.5 kg। रेडियस 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, दोबारा स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करना है, डिवाइड करेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए बेटा 100 से डिवाइड किया। 50 को 100 से डिवाइड किया 0.5। स्पीड थी 3। टेंशन फाइंड करनी है। टेंशन बेसिकली फोर्स के बराबर है, और वो फोर्स जो बॉडी को सर्कल में मूव करवा रही है उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। mv²/r वैल्यूज पुट की, हमारे पास आंसर आया 9 न्यूटन। लिखना है सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस टेंशन इन द स्ट्रिंग। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं बेटा। Two bodies of masses 10 kg and 8 kg are hanging by a string that is passes over frictionless pulley. Both bodies moving vertically downward. अब बेटा ये आपकी बुक में टेंशन और एक्सेलरेशन के दो केस हैं। केस वन ये है कि जब दोनों बॉडीज़ वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करें, वो केस वन है। केस टू में एक बॉडी हॉरिजेंटल मूव कर रही है, एक वर्टिकल मूव कर रही है। ये मैंने, अगर किसी बच्चे ने दोनों केसेस को गौर से समझना है उससे रेलिवेंट न्यूमेरिकल, तो प्रीवियस जो पुरानी बुक है उसकी मैंने डिटेल में वीडियोस न्यूमेरिकल की बनाई हुई हैं। अगर केस वन होगा तो दोनों बॉडीज़ वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेंगी, तो बेटा आपने याद रखना है केस वन में हमेशा मैस m1 की वैल्यू ग्रेटर होगी, m2 की वैल्यू छोटी होगी। अगर ये 10 है तो ये m1 होगा, ये 8 है तो क्या होगा m2। कंडीशन ये है कि केस वन है। केस वन की क्या कंडीशन है, बोथ बॉडीज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड। केस टू में एक बॉडी हॉरिजेंटल जाती है, एक वर्टिकल जाती है। जो हॉरिजेंटल जा रही होगी वो m2 होगी, जो वर्टिकल जा रही होगी वो m1 होगी। लेट्स सपोज वो कहता है 30 kg इज मूविंग हॉरिजेंटली एंड 20 kg इज मूविंग वर्टिकली। अब m2 30 है, m1 क्या 20 है। अगर वो कहते हैं 30 kg is moving vertically downward and 20 kg is moving horizontally, तो केस 2 है 30 kg अब डाउनवर्ड है तो वो m1 है और m2 हमारे पास हॉरिजेंटल। केस 1 में m1 हमेशा ग्रेटर होगा, m2 हमेशा क्या होगा, स्मॉलर होगा। केस 2 में कंडीशन पे डिपेंड करता है हॉरिजेंटल पे कौन सी है बॉडी, कौन सा मैस है, और वर्टिकल में। तो m1 10 kg, m2 8 kg। टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। केस वन के टेंशन के फार्मूले ड्राइव इंशाल्लाह मैं करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये फार्मूला बुक में भी गिवन है 2m1 m2g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब तो बोर्ड में फार्मूले गिवन होते हैं 2m1 10 m2 8 g 9.8 m1 प्लस m2 10 प्लस 8। 9.8 की जगह आप 10 भी पुट अप कर सकते हो। 2 को जब 10 से किया 20 आ गया, 20 को 8 से किया 160 आ गया, 160 को 9.8 से किया 1568 आ गया, डिवाइड बाय 10 प्लस 8 18। इसको जब आप डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 87.1 न्यूटन।
एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। एक्सेलरेशन का केस 1 का फार्मूला m1 माइनस m2 g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। m1 10 माइनस 8 10 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 10 2 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 18, तो आंसर आता है 1.11 यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर ms माइनस 2। इजी सा न्यूमेरिकल था। लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूजिंग एटवुड मशीन। हमारे पास आपने एक्सेलरेशन g की वैल्यू निकालनी है। एटवुड मशीन एक ऐसी मशीन होती है, ये लिखा हुआ भी है, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ अनइक्वल मैसेज। जब आप उसे एक स्ट्रिंग लेस पुली से पास करवाते हैं, फ्रिक्शन लेस पुली से थ्रू स्ट्रिंग, तो हमारे पास अनइक्वल मैसेज होते हैं। और ये बेसिकली दिस अरेंजमेंट इज़ यूज टू फाइंड जी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जो मशीन होती है उस मशीन को एटवुड मशीन कहते हैं। इसी तरह अब ये केस 1 में हमने पढ़ा था, एटवुड मशीन का रिलेशन भी फाइंड आउट किया हुआ है बुक वाले ने। जब मैं आपको ये डेरिवेशन करवाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा। m1 5 है, ये केस 1 है तो ग्रेटर वैल्यू m1 5, m2 3, एक्सेलरेशन बताई हुई है 2 ms माइनस 2 है। जी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बेटा एक्सेलरेशन का भी फार्मूला पड़ा है, a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। आप ये फार्मूला भी लगा सकते हो, डायरेक्ट g का फार्मूला भी पुटअप कर सकते हो। लेट्स सपोज आपने एक ही फार्मूला याद किया, यहाँ से g की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा। ये m1 प्लस m2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, इट्स मीन a इज इक्वल टू m1 प्लस m2, पीछे रह जाएगा m1 माइनस m2 इंटू जी। हमने g की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। m1 माइनस m2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, यहाँ पे m1 माइनस m2 आके डिवाइड हो गया। अब वैल्यूज़ पुट अप करते हैं। a हमारे पास 2 है, m1 हमारे पास 5 है, m2 3 है, m1 माइनस m2 5 माइनस 3, 5 प्लस 3 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 डिवाइड बाई 2, जी की वैल्यू आ गई 8 और यूनिट होता है ms माइनस 2, तो जी आ गया ms माइनस 2। होप सो आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स डिटेल में समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हुई तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।